मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखो और अपने गले का हार बनाओ, और जो मेरी दृष्टि में सही है वही करो, तो ये सभी आशीषें और जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और तुम्हारे मन के चित्त में नहीं समाया, तुम्हारे मांगने और सोचों से कहीं ज्यादा बढ़कर तुम्हें आशीष दूंगा और अपनी सभी वाचाओं को पूरा करूंगा और तुम्हें पत्थर से ठेस भी नहीं लगने दूंगा। तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर की स्थापना करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूं। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेंह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देश से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे तुझसे लज्जित होंगे, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचों को पूरा करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा, और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया है कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी कटौती, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा
उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। और जीवन भर तेरे आगे कोई टिक नहीं पाएगा और खड़ा ना रह सकेगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। जिस जगह तू पांव रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और तेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे, तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। तू दोहाई देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींवें पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थरों का ठीक करने वाला होगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी।
परदेशी लोग तेरी शहरपनाह को उठाएंगे और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे। क्योंकि मैंने क्रोध में आकर तुझे दुख दिया था, परंतु अब तुझसे प्रसन्न होकर तुझ पर दया की है। तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात वे बंद ना किए जाएंगे, जिससे अन्य जातियों की धन संपत्ति और उनके राजा बदुए होकर तेरे पास पहुंचाए जाएं। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियां पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएंगी। और यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे। तेरे दुख देने वालों की संतान भी तेरे पास सिर झुकाए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी है, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले में तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले तुम्हें दूना भाग आदर का मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनके साथ सदा की वाचा को बांधूंगा। तेरे वंश अन्य जातियों में और तेरी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होंगी। जितने तुमको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर यहोवा ने आशीष दी है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। तू देश का अधिकारी और तू आशीष का मूल होगा, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको नहीं छोड़ूंगा। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु परमेश्वर ने हमें 6000 से ज्यादा आशीषें दी हैं और देता भी रहता है, वो भी अपने मुख से कहे हुए वचन और सभी वायदों के अनुसार। वचन कहता है कि वो कोई मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले या अपनी इच्छा को बदले। उसका एक एक वचन आग में ताया हुआ है। वो जीवते प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर है। और हाँ, इतने सारे वायदे और आशीष, उद्धार व पापों की क्षमा किसी और धर्म गुरु और धार्मिक किताबों के द्वारा नहीं मिलती, या किसी बड़े यज्ञ, पूजा और अपना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर अकेले जो परमेश्वर को खोजने निकले हैं उसके द्वारा भी कुछ हासिल नहीं हो सकता। क्योंकि किसी भी ग्रंथ में
नहीं लिखा कि मैं तुम्हें उद्धार, स्वर्ग और पापों की क्षमा दूंगा। और ऐसे वायदे भी किसी ने हमारे लिए नहीं किए जो परमेश्वर ने किए हैं। और हाँ, किसी के द्वारा मोक्ष, उद्धार और शांति नहीं मिलती, क्योंकि वचन कहता है, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर मेरे सिवा कोई और दूसरा नाम नहीं जो पापों की क्षमा और उद्धार व शांति और अनंत जीवन व स्वर्ग ले जा सके। बस एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो सभी धर्म ग्रंथ व इतिहासकार धार्मिक किताबें हैं, जिसमें हमारी सभी भलाई, मृत्यु और जीवन की बातें लिखी हैं और ईश्वर की आत्मा से किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई हैं, यदि वे सभी सच हैं, तो हम कौन होते हैं ईश्वर की रचना को गलत ठहराने वाले? यदि मनुष्य अपने आगे किसी की नहीं चलने देता और हर कोई अपने को ठीक बताता है, तो फिर हम क्यों परमेश्वर की कही बातों और उसकी रचना पर विश्वास करते हैं? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही, दूसरा गलत। जैसे मनुष्य कहता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे और जिसका कोई सबूत भी नहीं है, और इस बात पर इतिहास, धार्मिक ग्रंथ व ईश्वर बताता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें और धरती आकाश को बनाया, जो लिखा भी है। क्या इंसान गलत है या भगवान? बस यही मेरा प्रश्न है, जिसका जवाब कोई पूर्ण रूप से नहीं दे सका, क्योंकि ईश्वर की कोई सुनता नहीं है और इंसान अपने आगे किसी की चलने देता नहीं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष देता रहे। आमीन।